आज मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ। आप लोग देख रहे हैं ये खेत, ये जो खेत है यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। तो अब इस खेत में पहले क्या किया जाता है, पहले इस खेत को इस खेत की गुड़ाई की जाती है, इस खेत को अच्छे से तैयार किया जाता है और जो पहले इसमें फसल बोई गई थी उस फसल को निकाल कर फिर इसमें अगली फसल को बोने की जो तैयारी की जाती है, तो पहले इसके अच्छे से इसको ट्रैक्टर से जोतते हैं, फिर हल लगाते हैं, फिर हल लगाने के बाद में इसको तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद में फिर इसमें अगली जो फसल है उसको बोया जाता है। तो वैसे ही मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल में एक वचन है कि जो परमेश्वर का जो वचन है वो एक बीज के समान है और वो बीज के समान है और वो जब वो बीज बोया जाता है तो वो फल लाता है। लेकिन जो वो बीज है, कई बार वो बीज क्या होता है, जैसे ये जो कुछ ऐसी ज़मीन होती है जो पथरीली होती है, जहाँ पे वो बीज गिरता तो है लेकिन वो जड़ ना पकड़ने के कारण वो बीज बढ़ नहीं पाता और वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और एक और ज़मीन होती है, जैसे ये रोड है, ये जो रास्ता है, ये रास्ता है, अगर हम इस रास्ते में कुछ भी बीज डालते हैं यानी गेहूँ या कुछ भी हम यहाँ पे फेंकेंगे डालेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लोग आने जाने वाले जो लोग होंगे, जब वो उस रास्ते से गुजरेंगे तो वो जो बीज है वो उनके पैरों तले रौंदा जाएगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। और कुछ एक बीज क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये झाड़ियाँ हैं, ये झूड़ झक्काड़ उगे हुए हैं यहाँ पे, तो इसमें अगर हम ऐसा इसको बिना तैयार करें, इस खेत को बिना तैयार करें, अगर हम इन झाड़ियों में उस बीज को डाल देंगे तो क्या होगा कि वो बीज जो है वो इन झाड़ियों के संग बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर वो ये झाड़ियाँ उससे ज़्यादा बढ़ जाएंगी, वो बीज सूख नहीं पनप पाएगा और वो दब जाएगा। और कुछ एक बीज ऐसे होते हैं, जैसे ये आप पहाड़ देख रहे हैं सामने, वो पहाड़ के ऊपर यानी चट्टान होती है, कुछ एक बीज कभी कभी बोते हुए क्या होता है कि चट्टान पे यानी पत्थर पे गिर जाते हैं और वो पत्थर पे गिर जाते हैं। ये पहाड़ हैं, पहाड़ों पे भी बहुत सारे देख सकते हैं आप पेड़ उगे हुए हैं, लेकिन कई बार वो बीज जब चट्टान पे गिरता है तो वो अच्छे से जड़ नहीं पकड़ता और अच्छे से मजबूती से नहीं जमता और वो फिर सूख जाता है। तो एक मनुष्य होता है, जो मनुष्य का जो हृदय होता है वो एक खेत के समान होता है। जैसे ये हम अभी यहाँ पर खेत देख रहे हैं और वो खेत के समान होता है और उस खेत पर जो बीज बोया जाता है वो परमेश्वर का वचन है। लेकिन क्या सच में वो जो खेत है, जो मनुष्य का जो मन है, क्या वो तैयार है अच्छे से? अगर वो तैयार है, अच्छे से सिंचा हुआ है, अच्छे से गुड़ाई हो रखी है, तो जो उसमें बीज बोया जाएगा वो अच्छे से उसमें जमेगा और वो उसमें उगेगा और वो अच्छा सा पेड़ बनेगा और वो फल लाएगा। लेकिन अगर वही बीज पथरीली भूमि पर गिर जाएगा तो वो फल नहीं ला सकता, यानी संसार की बातों में फंसकर वो नष्ट हो जाएगा। और झाड़ियों में गिरेगा तो झाड़ियाँ उसके साथ साथ बढ़ेंगी और बढ़कर उसे दबा लेंगी, यानी संसार की चिंताएं, फिक्र, कुछ ऐसी बातें, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, थोड़ी देर हम सुनते हैं, आनंदित होते हैं, मगन होते हैं, लेकिन फिर संसार की अभिलाषाओं में खोकर, संसार की बातों में फंसकर हम उस वचन को अपने अंदर जमने नहीं देते और वो झाड़ियाँ उससे ज़्यादा जम जाती हैं। और कुछ एक वचन जो होते हैं वो पथरीली भूमि पर गिरते हैं, वहाँ पे पानी नहीं मिलता, यानी वहाँ पे वचन बोया तो गया था, लेकिन जो वो पत्थर यानी जो हृदय था, जो भूमि थी, वो कठोर थी, इसलिए उसने उसे जमने नहीं दिया। लेकिन अगर कुछ बीज ये अच्छे खेत में बोया जाएगा, जैसे ये खेत आप देख रहे हैं, ये जो अच्छा खेत है, तैयार खेत है, जब इसमें बोया जाएगा तो वो क्या होगा, वो फल लाएगा। वो फल लाएगा 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। यानी अगर वो बीज जब अच्छी भूमि पर बोया जाएगा तो वो फल लाएगा। यानी वो बीज जब हमारे अच्छी भूमि पर, तैयार भूमि पर बोया जाएगा, तो अगर हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी, संसार की अभिलाषाएं आएंगी और चिंताएं आएंगी, फिक्र आएंगी, तो तब क्या होगा कि वो जो वचन जो हमारे हृदय में बोया गया है वो हमें संभालेगा और वो फलवंत होगा। तो मेरे प्रियो, आज हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या सच में जो हमारा जीवन है, जो हमारा मन है, वो कौन सी भूमि है आज? क्या वो पथरीली भूमि है? क्या वो चट्टान वाली भूमि है? क्या वो झाड़ियों वाली भूमि है? या फिर वो एक अच्छी भूमि है
वो एक उपजाऊ भूमि है जिसमें वो बीज बोया जाता है और वो फलवंत होता है। आमीन, हालेलुया।